नमस्ते साथियों, आज हम देखेंगे अलंकार। अलंकार क्या होता है ये समझेंगे, ठीक है। तो जैसे कि अलंकार किससे मिलके बना है ये देखेंगे। अलंकार जो शब्द है वो बना है अलम और कार से, ठीक है। किससे मिलके बना है? अलम और कार से। ये दोनों के योग से क्या हुआ है? अलंकार बना है, ठीक। अलंकार का अर्थ समझना होगा हमें। तो क्या होता है अर्थ? आभूषण होता है या फिर विभूषित करने वाला। विभूषित करने वाला मतलब कि किसी को सजाते हैं तो किस चीज से सजाएंगे? आभूषण से, इसलिए उसको क्या बोला? विभूषित करने वाला। तो अलंकार का क्या मीनिंग हुआ? आभूषण हो गया, ठीक है। अब देखेंगे अलंकार की परिभाषा। अभी तो हमने देखा कि अलंकार किससे बना है या फिर अलंकार से तात्पर्य क्या है, उसका अर्थ क्या है, ठीक है। अब देखें परिभाषा। तो परिभाषा क्या है? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। जैसे कि हमने देखा अलंकार क्या है, जो उसका जो मीनिंग है क्या है? आभूषण है। अब आभूषण आपको पता है सजने संवरने तैयार होने के लिए काम आता है। क्या करता है आभूषण? मानव की शोभा बढ़ाता है। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ स्त्रियों की शोभा बढ़ाता हो, पुरुष भी क्या करते हैं? आभूषण का उपयोग करते हैं। पुरुष भी पहनते हैं ना, कड़ा हो गया, चैन हो गई, अंगूठी, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या है कि आभूषण मानव की शोभा बढ़ाता है। वैसे अलंकार किसकी शोभा बढ़ाएगा? किसकी बढ़ाएगा? वो काव्य की, ठीक है। जैसे अगर आपको याद है कि आभूषण क्या करेगा? मानव की शोभा बढ़ाएगा। तो देखो अलंकार किसकी शोभा बढ़ाएगा? काव्य की, क्योंकि हम हिंदी साहित्य में पढ़ रहे हैं। तो काव्य की शोभा बढ़ाने तत्व को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं, ठीक है। परिभाषा समझ आ गई होंगी। अब देखेंगे अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको याद रखना अलंकार होते हैं 3 प्रकार से। कितने प्रकार से? तो 3 प्रकार से होते हैं। कौन कौन से होते हैं 3 प्रकार? तो देखेंगे शब्द अलंकार, ठीक है। अब देखो जो शब्द अलंकार है वो बना किससे है? शब्द प्लस अलंकार से। किससे मिलके बना है? शब्द प्लस अलंकार। अब आपको पता है अलंकार क्या करता है? काव्य की शोभा बढ़ाता है। इसमें क्या जुड़ गया? शब्द। अगर से किसी काव्य में उस काव्य की शोभा किसके द्वारा बढ़े? शब्द के द्वारा। तो कौन सा अलंकार कहलाएगा? वो शब्द अलंकार, ठीक है। कोई काव्य है, अगर उसमें जो शोभा बढ़ रही है या फिर चमत्कार उत्पन्न हो रहा है तो किसकी वजह से हो रहा है? शब्द के द्वारा। तो कौन सा अलंकार कहलाएगा? वो शब्द अलंकार, ठीक है। जैसे शब्द अलंकार में बहुत से प्रकार आते हैं, अनुप्रास, यमक, श्लेष, ठीक है। तो ये अलंकार किस में आ जाते हैं? शब्द अलंकार में। मान लो कोई काव्य दिया है, उसमें ऐसे शब्दों का प्रयोग है जिससे कि उस काव्य की क्या हो रही? शोभा बढ़ रही। तो क्या कहलाएगा? वो शब्द अलंकार, ठीक है। देखते हैं क्या लिखी है इसकी परिभाषा। जहां काव्य में शब्दों के प्रयोग से, है ना, देखो शब्द अलंकार है तो क्या है? शब्दों के प्रयोग से कविता में सौंदर्य और चमत्कार उत्पन्न होता है ना, कविता या फिर काव्य, ठीक है। उसमें अगर सौंदर्य चमत्कार उत्पन्न हो रहा है तो क्या कहलाएगा? शब्द अलंकार, क्योंकि किसके वजह से हो रहा है? शब्द की वजह से, ठीक है। वही हम देखेंगे। अब अर्थालंकार देखेंगे, ठीक है। तो देखो यह है अर्थालंकार। तो अर्थालंकार को समझेंगे। अभी हमने जैसे समझा शब्द को, वैसे किससे मिलके बना है? ये बना है अर्थ और अलंकार से, ठीक है। किससे मिलके बना है? अर्थ और अलंकार से। तो यहाँ क्या है? अर्थ है। शब्द अलंकार में शब्द था, तो इसमें कोई जो काव्य है उसमें सौंदर्य कहाँ से उत्पन्न होगा या फिर जो चमत्कार है वो किससे उत्पन्न होगा? तो किससे होगा? वो अर्थ से। तो जिस काव्य में अर्थ के द्वारा सौंदर्य उत्पन्न होता है या फिर चमत्कार उत्पन्न होता है उसे क्या कहेंगे हम? अर्थालंकार कहेंगे, ठीक है। अर्थालंकार में कौन कौन से आ सकते हैं? देखो ये उपमा अलंकार है। क्या है ये? उपमा अलंकार है ना, या गलत लिखा गया है, ठीक है। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है। तो ये क्या हो गया? अर्थालंकार। जैसे शब्द अगर किसी काव्य शोभा बढ़ा रहा है तो शब्द अलंकार, अगर से अर्थ काव्य शोभा बढ़ा रहा है तो अर्थालंकार, ठीक है। अगर मान लो कि कोई काव्य है उसमें क्या हो रहा है कि दोनों ही काव्य की शोभा बढ़ा रहे हैं, मतलब दोनों कौन? शब्द और अर्थ, ठीक है। जैसे ये है कोई काव्य है, उसमें क्या हुआ कि उसमें शब्द और अर्थ, ठीक है। क्या है? शब्द और अर्थ दोनों उस काव्य में चमत्कार उत्पन्न कर रहे हो या फिर दोनों ही क्या कर रहे हो? उस काव्य की शोभा बढ़ा रहे हो, है ना। तो उसे क्या कहेंगे हम? उभय अलंकार, ठीक है। उभय अलंकार इसको कैसे याद रखेंगे? जैसे कि मैथ्स में कॉमन निकालते हैं, कोई चीजें डबल होती है तो, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? कॉमन को उभयनिष्ठ। तो उससे आपको याद रखना उभय अलंकार, ठीक है। तो उभय अलंकार में क्या होगा कि जिसमें शब्द और अर्थ दोनों मिलके, है ना, किसी काव्य क्या करेंगे? शोभा बढ़ाएंगे, तो उसे क्या कहेंगे हम? शब्द अलंकार कहेंगे।
ठीक है। वैसे ही अब आगे देखते हैं हम कि जो अलंकार है, कौन कौन से अलंकार जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है ना। ठीक है, तो ये देखेंगे जैसे अनुप्रास अलंकार। ठीक, अब देखो क्या होता है कि हम अलंकार तो पढ़ेंगे, अलंकार होते हैं बहुत से, ठीक है। तो उसमें क्या परिभाषा याद रहती है, लेकिन बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सी परिभाषा किस अलंकार की है। तो इसमें हम ट्रिक से समझेंगे आराम से, है ना। पहले परिभाषा समझेंगे। जैसे अनुप्रास की क्या है, जहां किसी काव्य में वर्ण की आवृत्ति होती है वहां क्या कहता है, अनुप्रास अलंकार होता है वो। ठीक है, आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है, वर्ण। ठीक है, और ये क्या है, आवृत्ति। मतलब कि वर्ण की आवृत्ति होंगी, है ना। वर्ण शब्द दोनों में अंतर पता होना चाहिए आपको, वर्ण तो पता ही होगा। तो किसकी है यहाँ पे आवृत्ति, किसकी हो रही, वर्ण की। तो देखेंगे जैसे उदाहरण, तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बहु छाय। अब देखिए यहाँ त वर्ण आया, यहां भी आया, यहां भी, यहां भी, यहां भी। मतलब क्या हो रहा, एक वर्ण है, कौन सा वर्ण, त वर्ण है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, त वर्ण है, उसकी क्या हो रही है, आवृत्ति हो रही है, मतलब कि वो बार बार आ रहा है ना। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे हम, अनुप्रास अलंकार। अब देखेंगे इसको किस तरीके से याद रखें, ना। इसकी ट्रिक देखेंगे, क्या लिखा हुआ है, अणु, तो हमने इसको याला अणु मान लिया। ठीक है, अब साइंस में आपने पढ़ा होगा कि जो अणु है किससे मिलकर बनता है, बहुत से परमाणुओं से मिलकर बनता है। किससे मिलकर बनता है, परमाणुओं से। तो यहाँ देखो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे वर्ण है और उसकी क्या हो रही है, आवृत्ति हो रही है। तो आप इससे याद रख सकते हो कि किसी काव्य में किसी वर्ण की क्या हो, आवृत्ति हो, तो उसे क्या कहेंगे हम, अनुप्रास अलंकार। तो आप इस ट्रिक से याद रख सकते इसकी डेफिनेशन। ठीक है, देखो अगर से मान लो सिर्फ नाम ही आया तो उससे आप डेफिनेशन कैसे बनाओगे। यहां से आपको अणु याद रखना है, तो अणु से आपको ये अणु याद रखना है। तो आपने साइंस में पढ़ा कि अणु किससे मिलकर बनता है, परमाणुओं से। अब क्या है, ये परमाणु है, बहुत से परमाणुओं से मिलकर बनता है। तो प वर्ण की क्या हो रही है, आवृत्ति हो रही है, मतलब किसकी आवृत्ति हो रही है, वर्ण की, है ना, शब्द की नहीं। क्या याद रखना है, वर्ण की। तो जिस काव्य में वर्ण की आवृत्ति होती है उसे क्या कहते हैं हम, अनुप्रास अलंकार। ठीक है, उदाहरण ये देख लिया। इसका और एक उदाहरण, जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। तो देखिए इसमें क्या च वर्ण की आवृत्ति हो रही है, यहाँ पे किसकी आवृत्ति हुई है, च वर्ण की। ठीक है, वैसे हम अगला वाला देखेंगे। तो अगला कौन सा है, देखिए अगला अलंकार है हमारे पास में यमक अलंकार। ठीक है, अब इसको देखेंगे। जिस काव्य में समान शब्द के अलग अलग अर्थों में आवृत्ति हो वहां क्या कहलाता है, यमक अलंकार। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है, हमने अनुप्रास में पढ़ा तो वर्ण था और यमक में क्या है, शब्द है। ठीक है, उसमें क्या हो रहा था, अनुप्रास में वर्ण की आवृत्ति हो रही थी और यमक में किसकी आवृत्ति हो रही है, तो शब्द की। और क्या बोला, अलग अलग अर्थों में, है ना। ठीक है, अलग अलग मतलब शब्द की आवृत्ति तो होंगी, मतलब समान शब्द आएंगे लेकिन उनके अर्थ कैसे होंगे, अलग अलग होंगे, है ना। अर्थ कैसे होंगे उसके, अलग अलग। जैसे उदाहरण, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौरात नर या पाए बौराए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, कनक कनक शब्द की आवृत्ति होगी, समान शब्द है, लेकिन एक कनक का अर्थ क्या होता है, सोना होता है। ठीक है, और एक कनक का अर्थ क्या होता है, धतूरा। अब धतूरा आपको पता है शंकर जी पे जो चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे शब्द कैसे है, सेम है ना। कनक ये भी क्या है, कनक है, लेकिन अर्थ कैसे, दोनों के अलग है। अगला उदाहरण भी देखो, काली घटा का घमंड घटा। अब यहाँ पे देखो घटा शब्द है, यहाँ भी क्या है, घटा शब्द है, दोनों समान है, लेकिन यहाँ काली घटा से क्या मतलब है, यहाँ पे किसका मतलब है, यहाँ पे काली घटा मतलब कि बादल, और यहाँ घटा मतलब कि कम होना, है ना। किसी में घमंड बहुत ज्यादा हो जाता है, किसी में कम हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, काली घटा का घमंड घटा मतलब कम हुआ। ठीक है, इस प्रकार से डेफिनेशन हमने ये देख लिया उदाहरण। अब देखेंगे इसकी भी ट्रिक देखेंगे यमक अलंकार की। ठीक है, अब देखो ये क्या है, यम। यहां से हमने यमक में से सिर्फ यम दिया, है ना। तो देखो यम तब आप जानते होंगे, है ना, यम है, हम सुना ही होगा। ठीक है, मतलब यमराज। अब यमराज को हम लोग क्या मानते हैं कि दो लोग होते हैं, है ना, दो लोग, मतलब कि एक स्वर्ग लोक हो गया और एक नरक लोक। ठीक है, तो यहां हमने मान लिया ये क्या हो गया, एक स्वर्ग हो गया और एक क्या हो गया, नरक हो गया। ठीक है, लेकिन दोनों में ले जाएगा कौन, यमराज ही ले जाएगा, है ना। कौन ले जाएगा, यमराज ही ले जाएगा। ठीक है,
तो आपको ये ध्यान देना है कि दोनों क्या है, शब्द है, दोनों की समान आवृत्ति मतलब समान शब्द है, जैसे कनक कनक है वैसे यमराज यमराज, लेकिन दोनों का अर्थ कैसा है, अलग अलग है। देखो क्योंकि देखो स्वर्ग और नर्क दोनों में व्यवस्था अलग अलग होंगी, है ना। एक नंबर मतलब स्वर्ग में अगर गए तो बहुत अच्छी व्यवस्था मिलेंगी, नर्क में गए तो पता नहीं क्या होगा, है ना। ठीक है, तो देखिए आया समझ आपको। आप यम से याद रख सकते हो कि यम मतलब कि दो यमराज हो जाएंगे, एक स्वर्ग और नर्क का। तो इससे आप डेफिनेशन बना सकते हो कि किसी काव्य में दो शब्द मतलब शब्द की क्या होंगी, आवृत्ति होंगी, लेकिन उनके अर्थ कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। उससे क्या कहेंगे हम, यमक अलंकार। देखो ये उदाहरण ये तो याद ही हो गया होगा, काली घटा का घमन घटा, बहुत इजी सा है ना। ठीक है, अगला हम देखेंगे, तो अगला देखते हैं। ठीक है, अगला देखेंगे श्लेष अलंकार। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि श्लेष का क्या अर्थ होता है, तो चिपका हुआ। ठीक है, अब इसका अर्थ समझना है तो देखो यहाँ पे आपको डबल स दिख रहे हैं, है ना। अब स कितने प्रकार से होते हैं, 3 प्रकार के स हैं वर्णमाला में, लेकिन हम बोलते क्या, स ही बोलते हैं। मतलब कि ये समझो कि तीनों का जो उच्चारण एक ही समान बोलते हैं, मतलब चिपके हुए हैं तीनों, है ना। ठीक है, लगभग एक ही समान होते हैं, लेकिन तीनों के उच्चारण अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो देखो जैसे ये इसको हमने उच्चारण मान लिया, लेकिन तीनों के कैसे हैं, उच्चारण हम लगभग सेम ही करते हैं ना, गलत उच्चारण करते तीनों का हम सेम ही करते, स ही बोलते हैं, अलग अलग करना चाहिए। लेकिन तीनों के अर्थ कैसे हैं, अलग अलग हैं, अर्थ कैसे इनके अलग अलग है। तो आपको इससे डेफिनेशन याद हो जाएंगे, स दिख रहा है मतलब 3 प्रकार के स है। तो आपको ऐसे याद करना है कि जिस काव्य में किसी एक शब्द में बहुत से अर्थ चिपके हुए हो, या फिर किसी एक शब्द के क्या हो, अनेक अर्थ हो, है ना, 2 या 2 से अधिक अर्थ हो, उसे क्या कहेंगे हम, श्लेष अलंकार। ठीक है, आया समझ। डेफिनेशन देखते हैं, जहां एक शब्द के अनेक अर्थ हो। ठीक है, ये जैसे हमने यहाँ पे इसको एक शब्द मान लिया, लेकिन तीनों के अर्थ कैसे हैं, अलग अलग है। ठीक है, तो वैसे आपको याद रखना कि एक शब्द है ना, शब्द तो रहेगा लेकिन उनके अर्थ कैसे रहेंगे, अनेक रहेंगे, एक ही शब्द के अनेक अर्थ रहेंगे। ठीक है, मतलब कोई एक व्यक्ति होता है, उसका क्या होता है, स्कूल में नाम अलग होगा, घर पे नाम अलग होगा, दोस्त तो कुछ और बोलेंगे, है ना, उसके मामा क्या उसका नाम कुछ अलग होगा। ठीक है, तो क्या होता कि जैसे मान लो एक व्यक्ति है ना, ठीक है, ये हमने एक व्यक्ति बना दिया। ठीक है, इसका नाम क्या है, स्कूल में मान लो इसको मोहन बोलते हैं। ठीक है, घर पे इसको क्या बोलते हैं, मोनू बोलते हैं। ठीक है, दोस्तों उसको क्या बोलेंगे, कुछ भी बोले, है ना। ठीक है, और कहीं इसके मामा क्या उसका और कुछ हो, तो व्यक्ति क्या है, एक है, मतलब शब्द कैसा है, एक शब्द है, लेकिन उसके अर्थ कैसे निकल रहे हैं, 3 4 5 मतलब कि बहुत से, है ना, मतलब अनेक अर्थ निकल रहे हैं। ठीक है, तो आपको समझ आ रहा होगा कि जहां पे एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकले उसे क्या कहेंगे, श्लेष अलंकार। उदाहरण, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उभरे मोती मानुष चुन। देखो यहाँ पानी शब्द है, हमने जैसे अभी देखा कि ये एक शब्द लेकिन इसके अर्थ अलग अलग है। कैसे अलग अलग है, यहाँ देखो मोती है एक शब्द, एक है मानुष और एक है चुन। ठीक है, तो तीनों के लिए अलग अलग है यहाँ पे मीनिंग, शब्द एक है लेकिन अर्थ अलग मतलब अनेक है। देखो मोती के लिए क्या हुआ, मोती के लिए चमक, मानव के लिए क्या हो जाएगा, पानी का अर्थ यहाँ पे प्रतिष्ठा हो जाएगा। ठीक है, और चुन के लिए क्या हो जाएगा, पानी ही, है ना। ठीक है, तो इस प्रकार से एक शब्द के अनेक अर्थ निकले हैं। ठीक है, और ट्रिक मैंने आपको बता दी, इससे आप याद रख सकते हो। ठीक है, अब अगला देखेंगे कि अगला अलंकार कौन सा है, तो देखो उपमा अलंकार। ठीक है, क्या है, उपमा अलंकार। तो इसमें हम समझेंगे उप का अर्थ क्या होता है, समीप, है ना, मतलब पास में, उप मतलब पास में। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं कि पृथ्वी का उपग्रह, उपग्रह मतलब पृथ्वी से पास वाला। ठीक है ना, तो क्या हुआ, उप मतलब समीप, है ना। और माँ का मतलब क्या होता है, तौलना या फिर देखना, है ना, हम किसी तुलना करते हैं। ठीक है, तो वो, तो देखो परिभाषा क्या है, जब दो भिन्न वस्तुओं में समान धर्म के कारण समानता दिखाई जाती है तो वहां क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। यहाँ पे गलत लिखा गया है। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे म है ना। ठीक, तो देखो क्या है, जहां क्या बोला, दो भिन्न वस्तुओं में, है ना, अलग अलग दो चीजें हैं, लेकिन उनमें क्या कर रहे हैं हम, कोई समान धर्म है, मतलब कोई गुण है उनमें। ठीक है, क्या है, कोई समान गुण है,
तो उसको देख के हम क्या कहेंगे कि मतलब उसमें समानता दिखाए। जैसे कि बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड है, और एक हम स्मार्ट टीवी ले लेते हैं, मतलब छोटी टीवी है ना, एलईडी। तो दोनों में क्या कर रहा, समानता दिखा रहे हैं गुण के कारण, लेकिन ये भी अलग है, वो भी अलग है। वैसे ही आपको याद रखना कि दो चीजों में है ना, दो भिन्न चीजों में क्या कर रहे हैं, समान धर्म, मतलब उनका कोई गुण समान मिल रहा हो जिसके कारण हम उसमें समानता दिखा रहे हो। देखो उदाहरण देखो, पीपल पाक सरिस मंडोला, ठीक है, इससे आपको बहुत अच्छे समझ आएगा। जैसे कि पीपल का पेड़ देखा होगा, या फिर कोई भी पेड़ ले सकते हैं, है ना, ठीक है। जब उसका पत्ता गिरता है तो एकदम सीधा डायरेक्ट नहीं गिरता है ना, कैसे गिरता है, एकदम डोलते हुए, है ना, डगमगाते हुए गिरता है, ठीक है। वैसे क्या बोला, सरिस मतलब मानव मन डोला, मानव का मन मतलब हमारा मन, है ना, हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमारा ध्यान खेलने में रहेगा, ठीक है, टीवी में रहेगा, मतलब कि एक जगह मन स्थिर होता है क्या, नहीं होता, वो भी क्या करता है, डोलते रहता है। मतलब देखो यहां क्या हो गया, पीपल का पत्ता, है ना, ठीक है, उसकी तुलना किससे कर दी है हमने, मानव के मन से। किससे कर दी है, मानव मन से। अब देखो परिभाषा क्या बोल रहा था, है ना, कि ये एक चीज ये हो गई आपकी, दूसरी चीज ये हो गई। अब दोनों अलग अलग चीजें हैं, दो भिन्न वस्तुएं हैं, लेकिन समान धर्म, मतलब समान धर्म मतलब गुण। पत्ता जो गिरता है पीपल का, वो कैसे गिरता है, ऐसे डोलते हुए। वैसे जो मानव का मन है वो क्या होता है, डोलते रहता है, इधर उधर भागते रहता है, स्थिर नहीं रहता है किसी जगह पे, है ना। तो दोनों में समानता है, लेकिन दोनों चीज कैसी अलग अलग है, लेकिन समानता है दोनों में। तो जहां समानता दिखाई जाती है अलग अलग चीजों में, उससे क्या कहते हैं हम, उपमा अलंकार। इसका ये उदाहरण हो गया, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला जो है क्या है, रूपक अलंकार, है ना, ठीक है। रूपक अलंकार क्या होता है, तो देखो जिस काव्य में एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से की जाती है और उसमें क्या होती है, असमानता, जस्ट उपमा अलंकार के समान ही है ना। जैसे उपमा अलंकार में भी क्या बोला, एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से कर रहे थे, भिन्न दो वस्तुओं से। यहां भी क्या बोला है कि समानता, मतलब एक वस्तु की तुलना किससे कर रहे हैं, दूसरे वस्तु से, लेकिन उसमें क्या होती है, असमानता। हमने अभी उपमा अलंकार में देखा कि उसमें समानता पा रही थी, है ना, उसमें क्या थी, समानता थी। पीपल के पत्ते और मानव के मन में दोनों में समानता थी, दोनों डोलते रहते हैं ना, स्थिर नहीं रहते। लेकिन इसमें क्या बोला, असमानता होती, वो क्या कहलाता है, रूपक अलंकार, ठीक है। जैसे हम देखते हैं रूप, है ना, रूप सबके सेम होते हैं क्या, नहीं होते। तो भाई यहां मान लिया हमने कि समानता होंगी, क्या समानता, तो रूपक में क्या होंगी, असमानता होंगी, ठीक है। तो यहां देखेंगे उदाहरण, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले। अब यहाँ पे चंद्र मतलब कि चंद्रमा, खिलौना, है ना, किससे तुलना कर दी है, खिलौने से। अब देखो जब राम भगवान छोटे होते हैं ना, तो वो आंगन में खेल रहे होते हैं, मतलब 5-6 बजे के समथिंग, तो क्या वो चंद्रमा को देख लेते हैं ना, तो चंद्रमा को देखते तो क्या बोलते हैं कि मुझे वही वाला खिलौना चाहिए। अब छोटे हैं तो उनको पता नहीं कि वो खिलौना है कि क्या है ना, इसलिए उन्होंने किसकी तुलना किससे की है, चंद्रमा की तुलना खिलौने से की है। दोनों अलग अलग चीजें, एक वस्तु की तुलना किससे की है, दूसरे वस्तु से, लेकिन दोनों में समानता है क्या, आप ही बताइए। चंद्रमा कोई खिलौना थोड़ी है ना, चंद्रमा पे जाना कोई खिलौना है क्या, कोई बच्चों का खेल है क्या, नहीं है ना, ठीक है। लेकिन हमारे भारत देश ने उसको कर दिखाया है ना, ठीक है, चंद्रमा पे जाके दिखा दिया, ठीक है। तो देखिए चंद्रमा की तुलना किससे की है, खिलौने से। दोनों में समानता है क्या, नहीं है, मतलब कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार, ठीक है। अगला हम देखेंगे, तो देखें अगला कौन सा है, उत्प्रेक्षा अलंकार, है ना, ठीक। अभी तक पढ़े हमने उसमें देखा ये उत्प्रेक्षा अलग से ही शब्द दिख रहा है ना, मतलब कि जहां भी आपको क्या हो अलग से, जैसे लक्षण उपमा के, है ना, अगर आपको डेफिनेशन याद नहीं रखना है तो आप लक्षण से भी डायरेक्ट समझ सकते हो कि जहां पे ज्यो त्यो मानो जानो यू मनु जनु, है ना, ऐसे शब्द इससे मिलते जुलते हैं, है ना। जो आप मीराबाई सूरदास वगैरह के दोहे वगैरह पढ़ते हैं, चौपाई पढ़ते हैं, तो उसमें अधिकतर ऐसे शब्दों का उपयोग मिलता है ना। तो वो अगर आपको कहीं दिख जाए या ऐसे शब्द किसी भी काव्य में, तो कौन सा अलंकार कहलाएगा आपका, उत्प्रेक्षा अलंकार। अब इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। जहां उपमेय, है ना, यहां क्या है, उपमेय है, ठीक है। उपमेय में उपमान की संभावना का वर्णन हो, वो क्या कहलाता है, उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है। उपमेय और उपमान क्या होता है, उपमेय मतलब किसी की तुलना हम जिससे भी करते हैं वो क्या कहलाता है, उपमान। देखो जैसे हमने बोला सीता का मुख चंद्रमा की तरह है, क्या बोला, सीता का मुख किसके समान बताया हमने, चंद्रमा की तरह बताया, ठीक है।
तो यहाँ पे सीता है वो क्या हो जाएंगी, उपमेय हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी यहाँ पे, उपमेय। और जिसकी तरह बताया मतलब जिससे तुलना की उसे क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, तो उपमान। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि उपमेय उपमान क्या होता है। ठीक, और आप बाकी ये लक्षण से आप याद रख सकते हो, है ना, इससे आप पहचान सकते हो कि कौन सा अलंकार है। जैसे कि उदाहरण में देखो, ज्यो ज्यो डूबे श्याम रंग रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। अब देखो यहाँ पे आपको कुछ ही नहीं देखना है ना, यहाँ आपको डायरेक्ट आपने देखा, ज्यो ज्यो दिख गया, त्यों त्यों दिख गया, तो डायरेक्ट आप समझ जाओ कि कौन सा हो सकता है ये, न रूपक होगा, न उपमा होगा, न यमक श्लेष, ठीक है, अनुप्रास, ये नहीं होंगे। कौन से होंगे, तो उत्प्रेक्षा अलंकार, है ना। आप इससे ही पहचान सकते हो। ठीक है, ये जैसे शब्द आपको दिखे तो इससे आप पहचान जाओगे कौन सा अलंकार है, तो याला है। ठीक है, इस प्रकार से ये अलंकार हमने पूरे किए। और आगे जो अलंकार है और भी अलंकार होते हैं तो उसको हम अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।